हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। गोयो दिखाया जाता है जो ये को अपने रूम में लेकर जाता है। ये जब उसके रूम में जाकर बैठती है तो गोयो उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है। ये देखकर जब ये नर्वस हो रही होती है तो गोयो उसके पास से शॉवर लेने के लिए चला जाता है। जैसे ही शॉवर लेकर वापस आता है तो ये को बैठे हुए देखकर कहने लगता है कि जाकर तुम भी शॉवर ले लो। और ये शॉवर लेने जाती है, साथ में उसको ख्याल आ रहे होते हैं कि गोयो यहाँ पर कैसे नहा रहा होगा। और फिर शॉवर लेने के बाद गोयो से कहते हैं कि तुम मेरे साथ आके बैठ जाओ। जब उसके साथ बैठी होती है तो गोयो दूसरी साइड से कभी पानी लेने के लिए जाता है तो कभी टिश्यू लेने के लिए जाता है। ये देखकर यही कहने लगती है कि एक ही साथ सारी चीजें ले लो ना। फिर इसको गोयो कहने लगता है कि चलो हम सोते हैं। ये जब सोने के लिए लेटी होती है तो गोयो उसके क्लोज में आकर उसको देखने लगता है और फिर अपने साथ में लेकर लेट जाता है। ये पहले तो सोने का नाटक करी होती है, फिर उसको याद आता है कि फ्लैशबैक में उसकी सिस्टर की डेथ कैसे होती है। वो हार्ट की पेशेंट थी जिसकी वजह से उसको रास्ते में हार्ट अटैक आ जाता है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये अपने फ्रेंड्स के साथ होती है, सोची होती है कि आज हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट कर ही लेना चाहिए। और वो यही सोचकर चैंग फेंग से मिलने के लिए चली जाती है। और फिर हमें ये गोयो के साथ दिखाई जाती है। गोयो से पूछने लगता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या बना, क्या किसी ने तुम्हारे साथ इन्वेस्ट किया। तो यही कहने लगती है कि कोई ना कोई ढूंढ जाएगा इन्वेस्ट करने वाला भी। और मेरी चैंग फेंग से भी बात हुई थी। गोयो उसका नेम सुनकर कहने लगता है कि चैंग फेंग के साथ कभी भी अपना प्रोजेक्ट साइन मत करना, मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे साथ तुम्हारा प्रोजेक्ट करने के लिए इन्वेस्ट करेगा। यही गोयो की बात सुनकर चुप हो जाती है और घर आकर अपनी फ्रेंड शॉफी को बता रही होती है कि गोयो तो चैंग फेंग का नेम सुनकर चुप हो गया था, उसने कहा था कि उसके साथ कोई भी काम मत करना। तो शॉफी कहने लगती है कि तुम्हें इसे बता देना चाहिए। ये कहती है कि मैं उसको बता दूंगी, इस संडे को मैं सारी बात का उसको बता दूंगी। और फिर यही और उसके फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए पहुंच जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उनको उनका अपना स्टूडियो मिल जाता है जहाँ पर बैठकर उन्होंने प्रोजेक्ट पर काम करना होता है। और गोयो दिखाया जाता है जो डॉक्टर के पास कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह करने के लिए जाता है और डॉक्टर के आंसर सुनकर सैड होते हुए वापस आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में किकी मिल जाता है। किकी और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। किकी बताने लगता है कि मुझे पता चल गया है कि वो मेरी मॉम नहीं है, क्योंकि मॉम मुझे हमेशा किकी के नाम से नहीं बल्कि शौबे के नाम से बुलाती थी। और सब कुछ गोयो से पूछने लगता है कि उसने मेरी मॉम की वॉइस कैसे यूज की। गोयो जब उसे सारी बातें बता देता है तो वो बच्चा खुश होकर कहने लगता है कि बड़ा होकर ना मैं इसी के बारे में पढ़ूंगा। उस बच्चे की बातें सुनने के बाद गोयो रोयो को कॉल कर देता है, क्योंकि जो यही का प्रोजेक्ट था वो भी वॉइस के रिलेटेड था। तो उसे लगता है कि यही का प्रोजेक्ट ठीक है, जिसके लिए वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। और गोयो यही के घर तक पहुंच जाता है उससे बात करने के लिए कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। पर इतने में पता लगता है कि ये तो चैंग फेंग और शॉफी के साथ आ रहे होते। चैंग फेंग के साथ इसलिए क्योंकि वो काफी लेट हो चुकी थी काम से। और जैसे ही गोयो यही को चैंग फेंग के साथ देखता है तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो चैंग फेंग कहने लगता है कि इससे तो मेरे साथ एक प्रोजेक्ट साइन कर लिया है और अब हम दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। गोयो तो ये सुनकर हो जाता है कि क्या मतलब इसने प्रोजेक्ट साइन किया है। यही गोयो को ऐसे देखकर चैंग फेंग को वहाँ से जाने का कहती है। फिर गोयो से कहने लगता है कि तुम उसके साथ प्रोजेक्ट कैसे साइन कर सकते हो जब मैंने तुम्हें उसके साथ काम करने से मना किया था। ये कहने लगती है कि मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ मर्जी प्रोजेक्ट साइन करूँ, तुम्हें तो वैसे मेरा प्रोजेक्ट नहीं पसंद। तो गोयो कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना वो तुम्हारा यूज कर सकता है। पर ये इस बात को मान नहीं रही होती। गोयो कहते हैं कि जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है ना वो उसके जरा भी काम का नहीं है, ना ही उसे उससे कोई प्रॉफिट होना है। तो जाहिर सी बात है वो तुम्हें यूज कर रहा है। और जब ये इस बात को नहीं मान रही होती तो गोयो कहने लगता है कि ठीक है जो मर्जी करो, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और यही रोते हुए शॉफी के पास आती है और गले लगकर कहने लगती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया। और ब्रेकअप के बाद के दिनों में यही का बिल्कुल भी खाने पर ध्यान नहीं जाता, ना ही काम पर। और दूसरी तरफ गोयो जिसका बिल्कुल भी ध्यान उसकी मीटिंग में नहीं होता, बल्कि मीटिंग वालों को यही की वजह से डांटने लगता है। फिर सेपरेट में डोयो गोयो से पूछने लगता है कि तुम दोनों के दरमियान कल क्या हुआ। तो वो उसे बताने लगता है कि मैंने गुस्से में आकर उसे कुछ बातें सुना दी। तो डोयो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ शॉफी के साथ मिलकर। तो गोयो पूछने लगता है कि तुम कब शॉफी के इतने ज्यादा क्लोज आ गए। तो वो कहने लगता है कि हम पार्क गए थे ना इकट्ठे, तो वहाँ पर क्लोज आ गए। और फिर डोयो शॉफी को बात करने के लिए बुला लेता है। दोनों बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और साथ में डोयो से बताने लगता है कि तुम्हें पता है उस दिन गोयो तुम लोग के घर के बाहर क्यों आया था, क्योंकि उसने सोच लिया था कि तुम लोग के प्रोजेक्ट में वो पैसे इन्वेस्ट करे। शॉफी को तो इस बात पर पहले बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता और फिर वो इस बात पर यकीन कर भी लेती है। और साथ में उसे अपने इस करियर से पहले की बात बताने लगती है कि मैं अपने मॉम डैड के घर से भाग गई क्योंकि वो अपनी मर्जी की पढ़ाई करवाना चाहते। तो दूसरी तरफ डोयो की भी यही हालत थी, वो भी अपने घर से भागा था अपनी मर्जी की पढ़ाई करने के लिए। और दोनों का जब दुख सेम होता है तो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि शॉफी उठकर यही से बात करने लगती है। यही पूछने लगती है कि तुम पूरी रात से कहाँ थी। तब शॉफी को पता लगता है कि मैं तो होटल में सोई हूँ। और साथ में जो डोयो होता है वो उसे देखकर चीखें मारने लगता है। उसका मुंह बंद करवाकर यही कॉल कट करती है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये दोनों इस होटल में कैसे पहुंचे थे और इन दोनों के दरमियान नाइट में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आकर शॉफी ने
डोयो को नहलाना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से दोनों ने ही ड्रेस चेंज कर लिए थे। पर इनको तो इस बात का पता नहीं होता। डोयो से कह देता है कि मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर शॉफी भी खुश हो जाती है, कहने लगती है कि तुमने इस बात से नहीं मुकरना के तुमने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। और फिर वहाँ से चली जाती है और आकर यी को सारी बात बता देती है कि जो मेरा गेमिंग फ्रेंड था ना, वो कोई और नहीं बल्कि डोयो था। और तुम्हें पता है ना, मैं अपने गेमिंग फ्रेंड को कितना लाइक करती थी और वो रियल में भी डोयो निकला, तो इसलिए अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। और फिर डोयो गोयो के साथ दिखाया जाता है। गोयो को बताने लगता है कि तुम्हें पता है यही क्या कह रही थी, यही कह रही थी कि तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। इस बात पर गोयो कहने लगते है कि नहीं, हमने ब्रेकअप तो नहीं किया, बस मैंने थोड़ी सी उसे बातें सुना दी थी। तो डोयो कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, उससे जाकर सॉरी कर लेना। वो वैसे भी थोड़ी अपसेट हुई है काफी दिन से। और फिर हमें चैंगफेन दिखाया जाता है जो ये और उसके फ्रेंड्स के पास आया होता है उनके स्टूडियो में, क्योंकि ये ने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया था। और वो सब अपने प्रोजेक्ट को दिखाने लगता है, जिसमें ये की जो सिस्टर थी वो उन्हें ऐसे बोलकर दिखा रही होती है जैसे वो रियल हो। और इस सब के बाद चैंगफेन ये के साथ हैंडशेक कर लेता है और ये सब बाइट से गोयो भी देख लेता है। जैसे ही गोयो उसे इस तरह देखता है तो वहाँ से गुस्से में चला जाता है कि ये तो अपसेट थी पर ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है। और उसका एक कॉन्ट्रैक्ट चैंगफेन के साथ ही होता है, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए वो यहाँ पर आया होता है। और जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लेता है तो बाद में उसे वहाँ की असली गेम का पता लगता है कि वो यही का क्यों यूज कर रहे हैं। वो यही का जो प्रोजेक्ट है वो एक गेम में चेंज करना चाहते हैं और उन्होंने उस प्रोजेक्ट से एक गेम बना भी ली थी। गोयो को तो ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक गोयो तो चैंगफेन को गले से पकड़ लेता है और फिर वो उस गेम की वीडियो भी उसको दिखा देते हैं। वो उसको कहने लगते हैं कि अगर तुम इसका प्रोजेक्ट हमसे लेना चाहते हो ना, तो हमारे साथ अपनी एक डील करनी होगी। वो उससे गोयो की कंपनी ही मांग लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बदले में। तो गोयो को गुस्सा तो आ रहा होता है, पर वो उसे कहने लगता है कि 3 दिन, बस 3 दिन मुझे दे दो, मैं इसमें कुछ न कुछ करता हूँ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और जो चैंगफेन होता है उसका थोड़ा दिल नहीं होता कि वो यही को इस तरह यूज करे, पर साथ में जो उसका बिजनेस पार्टनर होता है वो कहने लगता है कि हम बिजनेस क्यों करते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए ना, तो यही से हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, इसका मतलब हम उसको एक गेम के लिए यूज कर सकते हैं। इस पर चैंगफेन मान जाता है। और फिर गोयो दिखाया जाता है जो चैंगफेन की कंपनी के बाहर यही का वेट कर रहा होता है। जैसे यही ऊपर से आते हैं तो उसको टैक्सी लेकर जाते हुए देखता है तो उसका पीछा करने लगता है। और ये जो अपनी मॉम से मिलने के लिए आई होती है, मॉम से जाकर बाल बनवा रही होती है, तो उसकी मॉम साथ में बातें कर रही होती है। तभी उसके मॉम बाल बनाते हुए उसको कहने लगती है कि तुम यही नहीं, और उसे साथ में मारने लगते हो। कहने लगती है कि तुमने मेरी बेटी को मार दिया, और उसे आकर गोयो बचा लेता है और यही की मॉम से यही की जगह मार खाने लगता है। यही की मॉम ये सब इसलिए करी होती है क्योंकि उसे अपनी बेटी की डेथ के बाद एक ब्रेन का मसला हो चुका था। और हमें शॉफी डोयो के साथ दिखाई जाती है। दोनों जब कपल बन चुके थे, बहुत मजे से जा रहे होते, तब भी डोयो को याद आता है कि अभी तो गोयो ये से मिलने के लिए गया है, उसे सब कुछ पता चल गया है कि वो प्रोजेक्ट अपनी सिस्टर का बना रही थी। ये सब बातें सुनने के बाद शॉफी कहने लगती है कि वो अभी कहाँ पर है। मैं नहीं चाहती कि गोयो जाकर ये से बात करे और यही को बता दे कि उसके प्रोजेक्ट के बारे में उसे पता चल चुका है। गोयो कॉल तो अटेंड नहीं करता, पर उसकी लोकेशन का पता लग जाता है। और फिर हमें गोयो दिखाया जाता है जो यही के साथ होता है। दोनों बैठकर बातें वगैरह करने लगते हैं। गोयो कहने लगता है कि मुझे पता चल गया तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में, अगर पहले पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें इतनी उल्टी सीधी बातें ना कहता। तो यही कहने लगती कि कोई बात नहीं, बल्कि मैंने ही तुम्हें पहले ही समझा, तुम तो मेरे साथ इन्वेस्ट करने के लिए आए थे, पर अब काफी लेट हो चुका है क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट का कॉपीराइट तो चैंगफेन के पास है। तो गोयो कहने लगता है कि नहीं अभी लेट नहीं हुआ। ये कहने लगती कि क्या मतलब। तो गोयो कहने लगता है कि मेरा मतलब रात हो गई है तो हमें चलना चाहिए। ये कहकर वो उसको अपने साथ ले जाता है और छुपकर शॉफी और डोयो दोनों बातें सुन रहे होते हैं उनकी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।